बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने पढ़ा था स्टीरियो आइसोमर्स। मैंने आपको उसका इंट्रो कराया था, ठीक है। उसकी टाइप्स बताई थी, आपको याद होगा, कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और इनकी फ़र्दर फिर टाइप्स थी। जो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स थे उनमें आपको मैंने सबसे पहले जो पढ़ाया था वो था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये भी एक टाइप है किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की ही एक टाइप है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं हमारे पास वो होते हैं जिनका हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आप कहेंगे ये तो हमने स्टीरियो आइसोमर्स में भी पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम था, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम था। हाँ, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं फिर? ऑप्टिकल आइसोमर्स भी स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि ये आइसोमर्स, इनका जो है डिफरेंट बिहेवियर होता है टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। जब इन आइसोमर्स से हम लाइट को पास कराते हैं, ठीक है, तो इनका बिहेवियर हमारे पास डिफरेंट होता है, ठीक है, टुवर्ड्स लाइट डिफरेंट होता है। हमारे पास जो है ऑप्टिक का मतलब ही लाइट होता है, ठीक है। ऑप्टिक उसका मतलब ही लाइट होता है। आपको यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमर नेम से ही पता चल रहा होगा ऑप्टिक का क्या मतलब होता है, लाइट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी? हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक है हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी और दूसरा है हमारे पास ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। तो ये दो चीज़ें क्या होती हैं? ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है, अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ऑप्टिकली जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जबकि ऑप्टिकली जो इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डू नॉट रोटेट, ठीक है। वो रोटेट नहीं करते प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट? तो मैं आपको बताती हूँ कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ठीक है। हमारे पास जो है ये एक सन है, सूरज, ठीक है। इसकी जो रोशनी होती है वो हमारे पास ऑल डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। क्या करती है? ऑल डायरेक्शन में मूव करती है। यहाँ मूव कर रही है, यहाँ मूव कर रही है, यहाँ मूव कर रही है। तो ये हमारे पास कोई एक प्लेन में नहीं मूव कर रही, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये हमारे पास क्या है? सन है। और इसकी जो लाइट है वो हमारे पास ये कौन सी है? हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। कौन सी बोलते हैं? ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। ये वाली लाइट हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है जो मूव करती है इन ऑल डायरेक्शन में। ये हमारे पास पोलराइज्ड नहीं होती, ठीक है, ये अनपोलराइज्ड होती है, अनपोलराइज्ड होती है। लेकिन जब हम इस लाइट को पास कराते हैं, यही ऑर्डिनरी लाइट जब हम पास कराते हैं किससे? कोई भी पोलराइज़र से। किससे पास कराते हैं? किसी भी पोलराइज़र से। ये हमारे पास पोलराइज़र है, दैट इज़ नाइकोल। हमारे पास क्या है? नाइकोल प्रिज्म है, ठीक है। नाइकोल प्रिज्म एक पोलराइज़र है। अब पोलराइज़र का क्या मतलब है? पोलराइज़र का मतलब ये है कि जो पोलराइज़र वो होता है जो किसी भी लाइट को, जैसे कि ऑर्डिनरी लाइट है, किसी भी लाइट को क्या करता है? मूव कराता है सिर्फ एक प्लेन में, ठीक है। बाकी सारी प्लेन्स को उसने क्या कर दिया? रिमूव, कट कर दिया यहाँ से, ये भी और ये भी। अब हमारे पास उसने क्या किया है? सिर्फ एक प्लेन में मूव कराया है लाइट को। तो ये हमारे पास क्या होता है? पोलराइज़र।
ठीक है। पोलराइज़र का बच्चे काम ही यही होता है कि वो बाकी सारी लाइट्स को, बाकी सारी वाइब्रेशंस को कट कर देता है और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रखता है, जिसको बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये जो हमारे पास लाइट आई है इसको बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PPL भी बोलते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास ये जो लाइट आ गई है पोलराइज़र से पास करने के बाद उसको बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आपको क्लियर हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अब हम अगर आगे देखते हैं, अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कोई कंपाउंड हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो हम क्या करते हैं, यही जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको पास कराते हैं थ्रू एक ट्यूब होती है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं पोलैरीमीटर ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? पोलैरीमीटर ट्यूब। इसके अंदर हम अपना केमिकल डाल देते हैं, जिस कंपाउंड को हमने चेक करना है। ठीक है, केमिकल कंपाउंड को जिसको हमने चेक करना है कि एदर इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, तो हम उसको क्या करते हैं, पोलैरीमीटर ट्यूब में डाल देते हैं। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इससे पास होती है तो यहाँ पर ही हमारे पास शो करता है रिज़ल्ट। यहाँ हमारे पास रिज़ल्ट शो होगा तो हमें पता चलेगा कि कंपाउंड हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो रिज़ल्ट क्या शो होगा मैं आपको बताती हूँ। जो रिज़ल्ट है हमारे पास 3 तरह के रिज़ल्ट शो होते हैं। ठीक है, 3 तरह के रिज़ल्ट हमारे पास शो होते हैं। एक तो रिज़ल्ट ये है कि या तो हमारे पास ये जो हमारे पास हमने पोलैरीमीटर में कंपाउंड डाला था उसने क्या कर दिया, ये हमारे पास लाइट थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसने इसको रोटेट कर दिया टूवर्ड्स, ये हमारे पास वही लाइट थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया टूवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारे पास क्लॉकवाइज होती है ना इस तरह की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, या तो हमारे पास एक केस ये हो सकता है, या उसका जो रिज़ल्ट है जब हमने उस कंपाउंड को हमने पास कराई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराई पोलैरीमीटर ट्यूब से जिसके अंदर हमारे पास केमिकल कंपाउंड था, तो एक रिज़ल्ट हमें ये शो हुआ कि उसने हमें क्या किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मूव कराया टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और तीसरा रिज़ल्ट हमें ये शो हुआ कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी जब हमने इसको पास कराया पोलैरीमीटर ट्यूब से तो हमें क्या रिज़ल्ट मिला, वो एज़ इट इज़ वापस हमारे पास आ गई। तो हमें ये 3 तरह के रिज़ल्ट मिले हैं। अब हम इससे क्या नतीजा निकाल रहे हैं कि जिस हमारे पास जिस कंपाउंड ने जो हमने पोलैरीमीटर ट्यूब के अंदर डाला था, अगर उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है या उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है, इन दोनों केसेस में हमारे पास वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव की मैंने आपको डेफिनेशन यही बताई थी कि वो रोटेट करता है, तो उसने रोटेट तो कराया है, चाहे वो क्लॉकवाइज है या वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, उसने जिस तरह भी कराया है, रोटेट तो कराया है, तो ये क्या होगा, हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होती है हम इसको बोलते हैं, क्लॉकवाइज को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज होती है हम उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, यानी ये नेगेटिव भी होती है और ये पॉजिटिव होती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, और जो हमारे पास तीसरा रिज़ल्ट आया कि एज़ इट इज़ हमारे पास जैसे ही हमने लाइट को पास कराया था पोलैरीमीटर ट्यूब से, एज़ इट इज़ वो हमारे पास वापस रिज़ल्ट उसका वापस ठीक सेम आ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। मतलब लाइट का इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, अनअफेक्टेड था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे होते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड किस तरह होते हैं। अब देखें, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कितना है, मतलब उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ठीक है, तो वो हमारे पास एक फार्मूला होता है
उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है, इससे हमें पता चलता है कि ऑप्टिकली वो भी कंपाउंड कितना ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अगर वो हमारे पास रोटेशन जो है यहाँ पर, अगर उसकी रोटेशन ज़्यादा होगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर रोटेशन मतलब इसका जो एंगल है वो ज़्यादा होगा हमारे पास, जितना ज़्यादा उसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा उतनी ही ज़्यादा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक रोटेशन का हमें कैसे पता चलेगा, वो हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन बराबर होती है थीटा ओवर एल तरफ डी। थीटा क्या होता है हमारे पास, वहीं एंगल ऑफ रोटेशन होता है कि किसी भी कंपाउंड ने कितना रोटेट कराया है, एंगल ऑफ रोटेशन होता है। एल बराबर होता है हमारे पास वो जो हमारे पास लेंथ होती है पोलैरिमीटर ट्यूब की, ट्यूब, और जो डी है हमारे पास वो क्या है, कंसंट्रेशन है, जो हम पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं कोई भी कंपाउंड। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, यूजुअली हम कहते हैं जो उसकी कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, और जो लेंथ है पोलैरिमीटर ट्यूब की वो कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 1 डेसीमीटर। ठीक है, इसके ज़रिए हमें पता चल जाता है स्पेसिफिक रोटेशन हम निकाल सकते हैं और हमें पता चल जाता है कोई भी कंपाउंड कितना ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अब ये सारा तो हमारे पास था एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, अगर हमारे पास ये सारा लैब वर्क था, अगर हमारे पास MCQ आ जाता है कि आप बताएं कौन सा कंपाउंड, और ये कंपाउंड हमें दे दिया जाता है और कहा जाता है बताएं हमें ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई। अब हम लैब में जाने से रहे वो कंपाउंड ले आएँ, उसको पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर डालें, प्रिज्म के अंदर डालें, नाइकोल प्रिज्म पोलराइज़र के अंदर डालें, रिज़ल्ट शो कराएं, फिर हम जवाब दें, ऐसा तो नहीं होता एग्ज़ाम में हमारे पास। हमने क्या करना होता है, वहाँ खुद से MCQs बताना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, तो अगर हमारे पास MCQs आ जाए तो हमारे पास एक सेकंड मेथड होता है चेक करने के लिए कि अदर दैट कंपाउंड इज़ ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। तो उसके पास हमारे पास सेकंड मेथड ये होता है, एक तो वो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा और दूसरा क्या होगा हमारे पास, कायरलिटी शो करेगा। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा और कायरलिटी शो करेगा। ठीक है, ये हमारे पास दो क्या हैं, हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अब आप पूछेंगे अनसिमेट्रिकल क्या होता है, कायरलिटी क्या होती है, तो ये दोनों टॉपिक्स मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने हैं, कायरलिटी क्या होती है और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, ये पूरा एक लेक्चर है जो मैं आपको आगे देने वाली हूँ इंशाल्लाह। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, एक्सियल ऑफ सिमेट्री, प्लेनर सिमेट्री, ये क्या होती हैं, और कायरलिटी भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कराना है। ठीक है, तो अभी आप ये याद रखना है आपने, ये तो सारा ऊपर वाला लैब वर्क था और ये था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए वो कंपाउंड मस्ट अनसिमेट्रिकल होना चाहिए और कायरल होना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास अभी आपको मैं बता दूं कि जो कायरल कार्बन होते हैं या जो कायरलिटी होती है, एक तो वो मिरर इमेजेस होते हैं और दूसरा नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, और दूसरा हम कायरलिटी को हैंडेडनेस भी बोलते हैं, हैंडेडनेस। ठीक है, ये मिरर इमेजेस होते हैं और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उसमें हम दो तरह के भी डिस्कस करते हैं, एक होते हैं हमारे पास इनएंशियोमर्स, इसके दो फर्दर टाइप्स हैं, इनएंशियोमर्स, और दूसरी है डायास्टीरियोमर्स। तो इनएंशियोमर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये वही होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, मिरर इमेजेस और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, लेकिन जो डायास्टीरियोमर्स होते हैं वो हमारे पास नॉन मिरर इमेजेस पर इम्पॉसिबल होते हैं। नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, ना ही तो वो मिरर इमेजेस होते हैं और ना ही वो सुपर इम्पॉसिबल होते हैं।
तो ये क्लियर हो गया आपके पास कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है वो आज का था ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो हमने अभी क्लियर कर लिया है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, इनएक्टिविटी क्या होती है, इनको फाइंड करने का मेथड क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी सिमेट्री क्या होती है और कायरलिटी क्या होती है। ये जो 2 लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको फिर वाज़े क्लियर हो जाएगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम किस तरह फाइंड करते हैं। अगर किसी कोई कंपाउंड हमें दे दिया जाए और पूछा जाए एदर इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, तो हमें किस तरह पता चलेगा कंसेप्चुअली। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट तो हम करने से रहे लैब में, तो हमें कंसेप्चुअली किस तरह पता चलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लाजमी बताऊंगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें सब, और अल्लाह हाफ़िज़।